बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान पाक में इरशाद हुआ है कि उनको जो है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को विरासत मिली थी, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बहुत औलाद उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो नबूवत जो है वो विरासत में सिर्फ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को मिली थी। ये जो है वो दूसरी विरासत की बात नहीं हो रही, यानी ज़मीन जायदाद की बात नहीं हो रही, जो क्योंकि वो नबी थे तो उनके उस विरासत की बात हो रही है, यानी कि जो नबियों की विरासत होती है उस चीज़ की बात हो रही है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से विरासत में जो है वो नबूवत मिली थी, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने उनको जो है वो चुना था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी बादशाहत जो है वो इतनी बड़ी थी, जो उनका लश्कर था वो इतना बड़ा था कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे ऐसा जो है वो मेरी बादशाहत ऐसी हो कि मुझसे पहले और मुझसे बाद में उस तरह की बादशाहत किसी को भी ना मिली हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई थी। तो उनके लश्कर में जो है वो इंसानों के अलावा जिन भी शामिल थे और जानवर भी शामिल थे और परिंदे भी शामिल थे, और जो हवाएं थीं वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से पहुंचा दिया करती थी, यानी कि हवाओं को भी उनका जो है वो ताबे बना दिया था अल्लाह ताला ने। और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली भी सिखा दी थी कि अगर परिंदे जो आपस में बातचीत करते थे वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उनको समझते थे और उनको जवाब भी देते थे, तो उनको जो है वो परिंदों की बोली भी अल्लाह ताला ने सिखाई थी। तो इस तरह की बादशाहत जो है वो उनसे पहले इतना जो है अजीम शान लश्कर और इस तरह की बादशाहत उनसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी और उनके बाद भी किसी को भी नहीं मिली। जो जिन्नात आपके लश्कर में थे वो आपके लिए जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें तामीर किया करते थे। जो काम इंसान नहीं कर सकते वो काम जिन्नात किया करते थे। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं वो कुरान पाक में कई जगह पे सूरतों में आए हैं। तो सूरह नमल में भी जो है वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो नमल जो होता है ना वो अरबी में चूंटी को कहते हैं। इसमें चूँकि सूरत में चूंटियों का भी जिक्र है तो इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह नमल रखा गया है। तो आप अपने लश्कर के साथ जो है वो जा रहे थे, तो एक जो चूंटियाँ एक वादी आई तो वहाँ पे चूंटियाँ थी, ठीक है ना। तो वो जो चूंटियों की मलका थी उसने जो है अपने जो बाकी मतलब चूंटियाँ थी उनसे कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कि ऐसा ना हो कि सलमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर है वो तुम्हें रौंता हुआ गुजर जाए, यानी उनको पता ना चले कि हम इधर हैं और वो हमें रौंता हुआ गुजर जाए। तो ये जो है वो बात अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। हालांकि वो काफ़ी फासले पे थे, लेकिन उन्होंने चूंटी की ये बात सुन ली और उन्होंने मुस्कुराते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जो नेमतें अल्लाह ताला ने उनको अता की थी उनके लिए। यानी ये नेमतें थी ना कि इतने ज़्यादा जो है उनका लश्कर बड़ा था और उन्होंने जो है वो पूरा जिन्नात भी उनके कब्ज़े में थे और जानवर भी थे, इंसान भी थे। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें थी ना, तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनको ये बोली सिखाई है। तो उनको एक चूंटी की बात भी समझ में आ गई कि चूंटी जो है वो कह रही है कि आप जो है वो अपनी बिलों में घुस जाओ, क्योंकि अगर वो गुजरते तो वो जानबूझ के तो उनको ना रौंदते, इसलिए उसने कहा कि वो बेध्यानी में यहाँ से हमें ना देखें और हमें रौंदते हैं गुजर जाएं, इसलिए जो है वो अपने बिलों में घुस जाओ। एक दफ़ा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं आपकी ना जो पूरी मखलूक है ना उसका खाना करना चाहता हूँ 1 साल के लिए, यानी मैं चाहता हूँ कि आपकी पूरी मखलूक को 1 साल के लिए मैं खाना खिलाऊँ। अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये आपके बस की बात नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो फिर उन्होंने जो है वो कहा कि चले 1 महीने के लिए कर दें, मैं 1 महीने के लिए आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि ये आपके बस की बात नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, 1 दिन के लिए मुझे इजाज़त दे दें कि मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने उनको ये इजाज़त दे दी। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने लश्कर के साथ उनके जो लश्कर को उन्होंने हुक्म दिया कि खाना तैयार करें। तो उन्होंने एक बहुत वसी दस्तरखान था जो काफ़ी दिनों की मतलब उन्होंने जो है वो खाना तैयार किया, एक वसी दस्तरखान बिछाया गया
جس میں وہ انہوں نے کھانا رکھا. جو ہوا تھی نا وہ ٹھنڈی ہو گئی تاکہ جو کھانا ہے جو بن رہا ہے وہ خراب نہ ہو, کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں کھانا تھا نا. پوری مخلوق کا جب کھانا کرنا ہے تو اس کی کوانٹٹی بھی تو بہت زیادہ ہوگی. بڑی بڑی دیگیں جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں اس کے لیے, اس جو کھانے کے لیے جو انہوں نے تیار کروایا تھا. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ میرا کھانا میں نے تیار کر لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پہلے جو ہے وہ زمین والوں کو کھانا کھلانا چاہو گے یا پانی والوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں پانی والوں کو کھانا کھلانا چاہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی جو ہے وہاں پر آئی, تو اس نے جو ہے وہ جتنا بھی وہ دسترخوان تھا نا, وہ سارا جو اتنا وسیع دسترخوان تھا انہوں نے اتنے لوگوں نے مل کے تیار کیا تھا, وہ ایک ہی لقمے میں وہ سارا نگل گئی. اور اس نے پھر حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور مجھے کچھ کھانے کو دیں کہ مجھے تو ابھی بھوک لگی ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سب بندوں کا کھانا تو تم کھا گئی ہو, اب اور کہاں سے تم؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب مجھے روز ایسے 3 لقمے عطا کرتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کرم نوازی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کہاں کہاں سے کیسے کیسے عطا کرتے ہیں. کہ مچھلی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کھانا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری مخلوق کے لیے تیار کروایا تھا کہ میں مخلوق کی دعوت کروں گا, وہ صرف ایک مچھلی کا ایک نوالا تھا. اس نے کہا کہ میرا رب مجھے ایسے 3 نوالے روز دیتا ہے. تو سبحان اللہ دیکھیں. پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو جو ہے وہ کھلا سکے. رازق بہترین رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ آیت ہے نا کہ واللہ خیر الرازقین, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو یہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو کیسے رزق دیتے ہیں کہ ہم انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے. انہوں نے اتنا کھانا تیار کرایا اور وہ اس مچھلی کا صرف ایک نوالا تھا, اور اللہ تعالیٰ اس کو 3 نوالے ایسے روز دیتے تھے. تو اس نے کہا کہ سلمان میں تمہاری وجہ سے آج بھوکی رہوں گی کہ تم نے میرا کھانا تم پورا نہیں کر سکے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے, ٹھیک ہے نا. جو اینڈ میں نے آپ کو بتایا اس واقعے سے ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے اور وہ سب کو بہترین رزق دینے والا ہے, کیونکہ رزق کا ذمہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس کے اور بہت سے چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے, لیکن وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے فرینڈس, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو یوں ہی آپ کو ملتے رہیں. ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.